स्टार्ट हो गलो। आप सभी का ड्रीम क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आपका लाइव क्लास में आपका आज का चैप्टर सेक्शन है वो फिजिक्स में है, लाइट, है ना। इस लाइट सेक्शन में हम लोग जिसका हम लोग जो विच्छेदन करते हैं, जिसका हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, प्रकाश किन किन रंगों से मिलकर बनी होती है, प्रकाश का क्या क्या वर्णनात्मक अध्ययन है, प्रकाश से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और प्रकाश का क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रकाश एक वैसी विजुअल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होती है, जो किसी वस्तु को अपनी ओर दीप्तिमान बनाती है, लाइट को ऑब्जर्व करती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकाश एक वह भौतिक कारण या राशि होती है जो किसी वस्तु को देखने में हमें अनुभूति प्रदान करती है, प्रकाश कहलाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में जाने के बाद जब जाते हैं तो हम लोग टॉर्च का सहारा लेते हैं या लाइट का सहारा लेते हैं। तो जो इसका सबसे जो टॉर्च और लाइट का हम लोग सहारा लेते हैं, तो टॉर्च और लाइट में हम लोग एक ही चीज़ देखते हैं, है ना, कि सबसे पहले जो वस्तु की लाइट, टॉर्च का फोकस जो पड़ता है वो वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंखों पर पड़ता है। संवेदनशील प्रकाश का जो समस्या है वो सबसे पहले जो होता है किसी भी माध्यम से हमारे एक निकटवर्ती आंखों पर पड़ती है, जिससे कि वह एक निष्ठ होकर के हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है। सबसे पहले वह वस्तु पर पड़ती है, वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंखों के रेटिना पर फोकसित करती है, जिससे प्रतिबिंब उसका हमारा भौतिक क्लियरेंस बनता है ना। फिर आता है कि प्रकाश की जो उत्पत्ति होती है वह किस प्रकार हुई है। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमारे बहुत अलग अलग भौतिक कारकों से उत्पन्न हुई है, और यह प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना। इसका नोट पॉइंट है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। अब ध्यान देना है आपको कि ये सबसे बड़ा पॉइंट्स आया है कि निर्वात क्या होता है, वैक्यूम निर्वात, है ना। तो कहा जाता है कि निर्वात एक वैसा क्षेत्र होता है, वैसा एरिया होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि आपका हवा भी नहीं, है ना, हवा भी नहीं। जब हवा का सर्कुलेशन नहीं रहेगा तो उस क्षेत्र को हम लोग निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो हवा का निर्वात का जो वैक्यूम होता है, सर्कुलेशन होता है, किसी एक तरह का से नहीं होता है, वह अलग अलग, यानी हवा का जो मैजेंटा होता है, इसे निर्वात, किसी भी एरिया को निर्वात बनाने के लिए, है ना, निर्वात बनाने के लिए इसे हम लोग वायु चूसक पंप की सहायता लेते हैं। वायु चूसक पंप, है ना, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो हवा को पूर्ण रूप से क्या हो, सोख ले, है ना। तो ये होता है, इसका नाम है वायु चूसक पंप। इसकी सहायता से पूरी हवा के मैजेंटा को क्या करता है, वो सोख लेता है, जिसके तहत इस हवा के एरिया को वो पूरा का पूरा
सोख लेता है, जिससे वह एरिया क्या होता है, पूरा का पूरा निर्वात बन जाता है। जिस प्रकार जो निर्वात का जो भाग होता है, इस निर्वात वाले भागों में आप एक चीज़ पाएंगे कि इस भाग में कुछ भी, जैसे कोल्ड स्टोरेज वाला जो एरिया होता है, जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ रखते हैं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, बड़े बड़े खाद्यान्नों में रखने के लिए हम लोग उस जगह को निर्वात बना के रखते हैं, ताकि हवा जाने से कोई भी चीज़ खराब ना हो। जैसे कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज में आलू को रखते हैं, तो आलू को रखने के बाद वह क्या होता है, अगर उसमें हवा लगेगी तभी जीवाणु या कीटाणु विषाणु का सर्कुलेशन होगा, और अगर हवा नहीं लगेगी तो वह चीज़ क्या होता है, बिल्कुल सुरक्षित होती है, जिससे हमारी जो सर्कुलेशन एरिया होती है बिल्कुल ठीक होती है ना। तो हम लोग इस वायु चूसक पंप की सहायता से हम लोग इस किसी भी एरिया को हम लोग निर्वात बना सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि प्रकाश की उत्पत्ति किस कारण से होती है। तो प्रकाश एक कहा जाता है कि प्रकाश की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत है ना। क्वांटम सिद्धांत के कारण जो होती है प्रकाश की संरचना का, प्रकाश का, है ना, कणिका सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं हम लोग। कणिका सिद्धांत के अनुसार भी हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तभी हमारा ये कणिका सिद्धांत पर इसे कहते हैं हम लोग पार्टिकल प्रिंसिपल के नाम से ये जाना जाता है। तब जाकर के हमारा पार्टिकल्स प्रिंसिपल के काम से कनेक्ट होता है, तभी हमारा क्लियर होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक्स।